हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्टील शीट की। दोस्तों आप लोगों ने जब भी बीबीएस बनाया होगा तो आपने एक कंक्लूजन निकाला होगा कि हमारे पास फाउंडेशन में कितनी स्टील लग रही है, प्लिंथ बीम में कितनी स्टील लग रही है, आपका स्टेयरकेसेस में कितनी लग रही है। तो ये सारा किसके थ्रू पता चलता है? हमारा बीबीएस शीट के थ्रू पता चलता है। बट हम ये बीबीएस शीट हर किसी को शेयर तो कर नहीं सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन सबका पूरा कंक्लूजन निकालकर एक स्टील की पूरी डिटेल वहां पर रख लेते हैं, जिसको हम स्टील शीट के नाम से शो कर लेते हैं। मान लीजिए G+2 की आपके पास एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उस पूरे प्रोजेक्ट में कितना आपका स्टील लग रहा है और कौन कौन से आरसीसी मेंबर में कितना कितना स्टील लग रहा है, ये कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा स्टील शीट के थ्रू। मतलब कि इन सारे आरसीसी मेंबर्स का पूरा कंक्लूजन उस पूरी शीट में आप लोगों को डाल देना है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो हमारी स्टील शीट होती है इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों बिना वक्त को जाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सामने यहाँ पर एक पूरी शीट दिख रही होगी। अब दोस्तों स्टील शीट का मतलब ये है कि जो भी हमारा पूरा कंक्लूजन निकला है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर शो कर रखा है, जैसे कि हमारे पास सारी बीबीएस की यहाँ पर शीट हमने तैयार करके पहले से रखी हुई है। अब अगर जैसे बीबीएस की आपको फुटिंग का आपको कैलकुलेशन देखना है तो पूरी फुटिंग का कैलकुलेशन यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए टोटल वेट की अगर मैं बात करूँ तो दो हमारे पास यहाँ पर वेट है 10 mm का और 12 mm का। इसमें पूरे फुटिंग में हमारे पास कितना वेट, मतलब कि 10 mm का सरिया कितना लगा है और 12 mm का सरिया कितना लगा है, वो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। ये आपका 598 kg के आसपास और ये 857 kg के आसपास यहाँ पर आपका 10 mm और 12 mm का सरिया यहाँ पर यूज किया गया है। तो फुटिंग में हमारे पास कितना वेट लगा था, मतलब कि कितना सरिया लगा था, वो हमको यहाँ पर पता चल गया। अब ऐसे ही हमारे पास कॉलम की भी हमारे पास सारी डिटेल यहाँ पर है, बीबीएस की पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। और प्लिंथ बीम, आपका स्टेयरकेसेस, आपका फर्स्ट फ्लोर बीम, सेकंड फ्लोर बीम, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर बीबीएस में बनाई हुई है। बट हमें क्या करना है, एक पूरा इन शीट्स का कंक्लूजन निकालना होगा कि हमें सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे ये पता चल जाए कि हमारे कौन से आरसीसी मेंबर में कितना वेट वहां पर सरिये का लग रहा है। मतलब कि 10 mm का सरिया हमारा फुटिंग में कितना लग रहा है, 20 mm का सरिया हमारा स्लैब में कितना लग रहा है, वो चीज हमें वहां पर पता चल जाए। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर स्टील की शीट यहाँ पर तैयार करनी है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आरसीसी मेंबर्स हैं उन सबको यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमारे पास फुटिंग की क्वांटिटी है हमारे पास, फिर टोटल कॉलम की है, मतलब कि जो हमारा प्लिंथ, जो हमारा नेक कॉलम से लेके हमारा रूफ कॉलम तक स्टार्ट है, उसको हमने यहाँ पर ले लिया है। ऐसे ही हमारे पास प्लिंथ बीम की क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर स्लैब, सेकंड फ्लोर स्लैब, थर्ड फ्लोर स्लैब, रूफ स्लैब, और ये हमारे पास बीम की डिटेल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर स्लैब लिखा हुआ तो यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर बीम कर देते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ था तो वही सारी चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने टोटल पूरा लिख लिया है, फुटिंग से लेकर कॉलम तक और बीम से लेकर स्लैब और स्टेयरकेस तक सारा यहाँ पर कंप्लीट है। बस हमको यहाँ पर क्या करना है, जितना जितना वहाँ पर वेट लगाया था वो वेट यहाँ पर लिख देना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर फुटिंग है, फुटिंग क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है, तो फुटिंग का जहाँ पर भी हमने बीबीएस बनाया हुआ है उसका जो टोटल आया है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 mm का और 12 mm का सरिया यूज हुआ है फुटिंग में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और हमारी स्टील की शीट में इसको कॉपी कर देंगे। ठीक, ऐसे ही हमें कॉलम की शीट में भी जाना है। और कॉलम की शीट में हमारे पास कितने कितने बार लगे हुए हैं वो देख लेने हैं। 16 mm का भी बार लगा हुआ है, 12 का भी बार लगा हुआ है, 8 का भी लगा हुआ है, 10 का भी लगा हुआ है। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग बार्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी स्टील की शीट में इसको कॉपी कर लेंगे। प्लिंथ बीम में हमारे पास 8 mm का भी बार है, 16 का भी बार है, 20 का भी बार है, तो हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर स्लैब भी हमें देखनी है। फर्स्ट फ्लोर बीम कंप्लीट, यहाँ पर हम सेकंड फ्लोर बीम भी देखेंगे। लगभग तीनों फ्लोर्स में सेम आया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्लैब की तरफ। स्लैब में हमारे पास 3 स्लैब हैं, एक हमारी फर्स्ट फ्लोर स्लैब है, सेकंड फ्लोर है और रूफ स्लैब है। तो फर्स्ट फ्लोर स्लैब में सिर्फ 10 mm का ही बार लगा हुआ है और 10 mm का बार हमारे पास कितना लगा हुआ है, ये हमारा 2000 kg के आसपास ये बार लगा हुआ है। अब ये बार क्या है ना, ये REF लिखा हुआ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट करनी है। और ये आपको ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा, तो इसमें ये जो पेस्ट वैल्यूज का ऑप्शन है, इसके थर्ड ऑप्शन में जाकर आप सिर्फ इसकी वैल्यू ही पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हमारा सेकंड फ्लोर में भी जाएगा। और एक बार हम रूफ स्लैब को भी देख लेते हैं। बीबीएस रूफ स्लैब
तो इसमें भी सेम जा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है हमारा कौन सा, स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस का हमें क्या करना है, पूरा वेट निकालना है। तो ये हमारे पास BBS की शीट आ गई है स्टेयरकेस की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 10 और 12 mm का बार लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी करके स्टील शीट में डाल देते हैं, 10 और 12 mm का यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारी शीट बनकर तैयार है। अब जो कॉलम हमने जहाँ से उठाए थे हम उसको एक बार कलर कर देते हैं यहाँ पर वाइट, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब आ जाते हैं दोस्तों इनके टोटल पे। देखिए 8 mm का बार हमारा कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, हम इसको यहाँ पर टोटल कर देते हैं और यहाँ पर हम टोटल का लिख भी देते हैं। अब देखिए 8 mm का बार हमारा टोटल कितना लग रहा है, 1692। और जो हमारा 10 mm का बार था वो हमारा लग रहा है 9307 kg के आसपास। फिर ऐसे ही 12 mm का बार कितना लग रहा है, 3511 kg के आसपास। और ये हमारा 16 mm का बार, ये हमारा 3874 kg के आसपास लग रहा है। ये एक बार हम 20 mm का बार और देख लेते हैं, जो कि सिर्फ कॉलम में यूज़ किया गया था, वो भी हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं क्योंकि सिर्फ कॉलम में ही 20 mm का बार लगाया हुआ था। अब इसको अगर मैं टोटल करके देखूँ तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,694 kg के आसपास यहाँ पर वेट लग रहा है। और कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर वेट लग रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर पता चल ही गया है। जैसे कि फुटिंग में आपका 10 से 12 mm का ये वेट चल रहा है, और आपका कॉलम में, बीम में, आपका फर्स्ट फ्लोर बीम में, सेकंड फ्लोर बीम में, रूफ बीम में ये सारा वेट लगा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर स्लैब में, रूफ स्लैब में और स्टेयरकेसेस में ये लगा हुआ है। तो हमें एक ही शीट में पूरा कंक्लूजन पता चल गया कि कौन से फ्लोर पे कितना आपका स्टील लगा है, आपका फुटिंग में कितना स्टील लगा है, आपका कॉलम में कितना स्टील लगा है। तो आपको सिर्फ एक ही शीट में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। आपको बार बार BBS की शीट्स खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक ही शीट में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आपकी पूरी स्टील की शीट बनेगी। मतलब आपकी एक ही शीट में सारा काम हो जाएगा। आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट का ये समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा स्टील लगा हुआ है, मतलब कि कितने mm का वहाँ पर शीट लगा हुआ है और उसका वेट कितना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये पूरी स्टील की शीट तैयार करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।